Hello, very good morning, racing folks. Welcome back to my channel for the Pune race card for 23rd August 2024. नमस्कार भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। पुणे रेस कार्ड के लिए 23 अगस्त 2024। पुणे हैज़ बीन गुड टू मी। पुणे काफ़ी फेवरेट, सेकंड फेवरेट जीत रहे, अनलाइक लास्ट ईयर सब फेवरेट गुल होते थे। आज भी कार्ड सब रेस में दो दो घोड़े दिख रहे हैं, तो ज़रा बराबर पैडक में देख के मैं तो करता हूँ तो एडवांटेज रहता है। वेरी टफ बिटवीन टू ऑन द पेपर हैंडीकैपिंग एक्चुअली। वो रेस पे चलते हैं। द फर्स्ट रेस इज दी रेस मिरर ट्रॉफी, क्लास 5 की रेस है, 4 years एंड ओवर। अशोक रानपी से ओनर के दो घोड़े हैं, नंबर 2 खालिसी और नंबर 3 मोमेंट ऑफ मैडनेस। मोमेंट ऑफ मैडनेस 1000 मीटर द राइट डिस्टेंस फॉर हिम। लास्ट काम बहुत बढ़िया है और गुड टू सी संदेश। रेहानुल्लाह खान ने सबसे पहले इसको चांस दिया था संदेश को, फिर कुछ अनबना हो गया और कुछ चला गया, लेकिन he would write very good for रेहान। एनीवेज इज इन अ गुड फॉर्म। संदेश 1000-1200 का तो संदेश के बेटर कोई जॉकी नहीं है मेरे हिसाब से। एक नंबर एडोनिस, ये क्लास में हर बार जीतता है एक साल में। छोटे ट्रेनर विजय कसबेकर का घोड़ा है, के नाजिल, तो आप प्लेस में देख सकते हो। आज प्लेस भी बहुत रेस में कम है, दो दो ही प्लेस है, पर ये रेस में है, तो मेरे हिसाब से रेस मोमेंट ऑफ मैडनेस और एडोनिस में होनी चाहिए। खाली सी वो नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि रानपीछे साहब बहुत काफ़ी पैसे लगाते हैं, तो उसका ही घोड़ा मार जाए तो तकलीफ में आ जाएगी। सेकेंड रेस में चलते थे, इंडिया रेस .com ट्रॉफी क्लास 3 थोड़ी कम्पिटिटिव रहती है, लेकिन ये तो ऑन द पेपर तो रेस लुक्स बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 5 बिग रेड एंड एंजेलो। ये दोनों साथ में भागे थे पैंथर की रेस में। एंजेलो को काफ़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम और इंटरफियरेंस हुआ था। अगर क्लियर रन होता तो ही कुड हैव वन ऑल्सो दैट रेस। अगर क्लियर रन होता तो जीत भी सकता था एंजेलो। और मेरे हिसाब से 2000 मीटर दोनों में से कोई जीते नहीं है, लेकिन एंजेलो शायद बेटर देन बिग रेड मेरे तो उसमें वो काफ़ी ड्राई कोटेड घोड़ा है, आप ज़रूर देखना अगर आप देख रहे हो तो, लेकिन भागता है तो इट्स ओके। बट आई एम नॉट, मुझे तो कोट शाइनिंग कोट हो तो ही, दैट मीन्स इंटरनली द हॉर्स इज फीलिंग गुड। तो ये दोनों में ही रेस होगी। प्लेस तो है ही नहीं। ईटन स्क्वायर भी उसके साथ ही भागा था, वो पेश करेगा आगे 51 किलो पे। नंबर 3 रेस में चलते हैं, द रेसिंग पल्स .in ट्रॉफी, अगेन क्लास 3 रेस। ये रेस थोड़ी कम्पिटिटिव है। एलोक्वेंट, माई चॉइस गोज टू एलोक्वेंट। स्पीकिंग ऑफ विच, आंट एनी का बच्चा शहजान शाह नीरज रावल आजकल काफ़ी फॉर्म में। जोग्राफिक जीतने के बाद इज बिन राइडिंग वेरी गुड। ये फाइट ऑन तो मैं ऐसे भी के यादव का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, और ये परमार साहब का भी मैंने वीडियो मेरे एक दोस्त ने भेजा, और जैसे वो व्हिप मारने जा रहा है न तो खड़े हो जाता है, वो खुद इम्बैलेंस हो जाता है और घोड़े को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो एनीवे ही इज़ रन विद सम गुड हॉर्सेस, कोई सवाल ही नहीं, लेकिन आई विल गो विथ एलोक्वेंट। मैले स्प्रिंग भी प्लेस तो है नहीं, लेकिन इज़ ऑल्सो डिसेंट, और एलोक्वेंट लिटिल बेटर हॉर्स देन। और बड़ा बड़ा फ्लूक देखना हो तो लॉर्ड वडेर हरिदास गोरे का घोड़ा 50 किलो वाला। एनीवे नेक्स्ट रेस पे चलते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रॉफी, द फीचर रेस ऑफ द डे, क्लास 2 रेस है। एक नंबर तिहानी सुलेमान अतोली साहब इधर लाते हैं, अक्षय कुमार को बिठाया है। मॉक रेस भी बढ़िया थी,
और बेंगलोर का रन का एडवांटेज है, पुणे के रन पे नहीं है, लेकिन वो सांतासीमो मेरा फेवरेट घोड़ा के साथ तीसरा हुआ। सांतासीमो इज़ दी जॉइंट फेवरेट और मे बी फेवरेट फॉर दी नेक्स्ट डर्बी टुमारो। अल्पाइन स्टार बड़ा जोकर काइंड ऑफ हॉर्स, अगर आगे भाग जाता है तो उसको पकड़ना, इट डज नॉट गिव अप इजीली। 7 नंबर रैम्बलर, his distance also kind of at this weight he can be in the mix of the things, but though he plays है तो I think Tehani should win if he looks fit, body weight ठीक है। तो नेक्स्ट रेस द हिंदू ट्रॉफी, ये मेडन 3 years old की रेसेस है भैया, तो वो तो पेपर हैंडीकैप में तो जो पुराना फॉर्म ही दिख रहा है, लेकिन फिर घोड़े इम्प्रूव होते हैं तो वो पता नहीं चलता अपने को कौन सा 3 साल का बच्चा इम्प्रूव हो गया। फिर येस्टरडे ऑल्सो रामस्वामी के 2 घोड़े भाग रहे थे, एक तो डर्बी विनर था, लेकिन ऊटी डर्बी फॉर्म था तो थोड़ा मैं तो 50% ऊटी के घोड़े का फॉर्म डिस्काउंट कर देता हूँ, और फिर आभूषण जीत गया। तो दिस हैपन्स, आई डोंट थिंक कि हर बार दूसरा जीते तो वो लोग जानबूझ के करते, ऐसा नहीं होता। एक घोड़ा इम्प्रूव होते हैं, देयर इज़ नो वे ट्रेनर और ओनर और किसी को पता चलता है। मैं एक छोटी स्टोरी बताऊँ, मैं जब जॉन गॉर्डन के साथ काम करता था तो मेरी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो आई वॉज ऑलवेज लेट, और सुबह में 5 बजे पहुंचने के बदले में मैं पहले 4:30 को पहुंच जाता था, फिर लेट होने आने लगा। तो बॉस कॉल मी कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो मैं इसमें मेरी गाड़ी रेडिएटर हीट हो जाता है, मेरे को बंद करना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तो बोला व्हाई डोंट यू बाय अ न्यू कार, मैं बोलता है यू बेट, नो ऐसे ये, तो बोलते हैं यू स्टॉप बेटिंग, मैं आपको बोलूँगा तब मेरा एक घोड़ा खेलना है तो आप दूसरी सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हो। मैं बोला ठीक है। मेरे लिए पैसा बचाना बहुत कठिन था, तो मैं पेचेक कैश ही नहीं करता था। फिर एक दिन 2-3 हफ्ते चले गए और असिस्टेंट आया, बोला बॉस से सेइंग कि आप अन्नपूर्णा करके घोड़ा है वो खेलो, तो आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यू वर्किंग वेरी वेल ब्ला 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 ऑल दिस थिंग। तो मैं घोड़े जब रेस में ले जाता था तो मेरे पास बॉस के 3 घोड़े थे उसमें, तो मैं एनो कॉर्नर चलाता ले जा रहा था, तो मैंने पूछा व्हाट अबाउट दिस हॉर्स, तो बोले नहीं नो चांस नो चांस, वो खाली उछल कूदल कर रही है, बट इज़ वेरी ग्रीन, अभी और 4 काम बाकी है वगैरह वगैरह। एनीवे तो मेरे पास जो पैसे थे तो मैं $1500 आई थिंक आई हैड, तो मैं लगाया, तो फिर $100 मैं एनो कॉर्नर 15 का भाव था। मैं बोला यार ये तो घोड़ी बड़ी बड़ी तूफ़ानी है, तो कुछ करेगी, तो हेज बेट के लिए मैं ऑलवेज हेज बेट करता ही हूँ, का तो प्लेस में का तो दूसरा घोड़ा, अगर ऑड्स मिले तो, नहीं तो नहीं। तो अन्नपूर्णा 2 का भाव था, ये 15 का भाव, मैंने $100 लगाए। एनो कॉर्नर 6 लेन से जीती। इवेंचुअली एनो कॉर्नर वेंट टू क्लास 1 और अन्नपूर्णा उधर ही क्लास 3 तक पहुंची। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नो, कोई चोरी नहीं थी, कोई लफड़ा नहीं था, वो कौन सा घोड़ा कैसा इम्प्रूव हो गया, तो दिस थिंग्स हैपन इन द 3 years old, तो यू हैव टू बी केयरफुल। एनीवेज नंबर 1 इज़ ऑल्सो वर्किंग वेल, मुस्तकीम आलम चला रहा है। 10 नंबर फेवरेट एस्केप वेलोसिटी, लास्ट टाइम 12-15 का ड्रॉ से काफ़ी क्लोज सेकेंड, एडवांटेज है रन का। 12 नंबर ओशन ऑल्सो लास्ट टाइम काफ़ी रेसिंग मसल मुझे दिख रहे थे उसके, एंड प्लेस मैंने खेला था बड़ा। 14 नंबर ऑल्सो डैलस स्टोरी वाला इज़ काइंड ऑफ वेरी फेंसिंग दैट हॉर्स, इज़ ऑल्सो वर्किंग वेल। तो ये का तो आप ये रेस छोड़ के चलो, का तो कुछ प्लेस खेलोगे तो बेटर रहेगा। मेम्फिस करके भी एक घोड़ा है डैलस स्टोरी वाला का, बट आई थिंक द रेस एस्केप वेलोसिटी, ओशन 1 नंबर और 14 नंबर इसमें होनी चाहिए। तो लास्ट रेस पे चलते, द लास्ट रेस ऑफ द डे, इट्स
द मिड डे ट्रॉफी क्लास 4। नंबर 1 बुगाटी काफ़ी ठीक घोड़ा है, लेकिन आई थिंक डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस का घोड़ा है। आज 1600 मीटर जो कि फर्स्ट रन है, पूना ट्रैक पे रन का एडवांटेज नहीं है। दैट कुड बी अ स्मॉल प्रॉब्लम हो सकता है बुगाटी के लिए, और वेट भी बहुत है, 61 किलोज पे ज़्यादा है। द हॉर्स हु कैन अपसेट इज द वॉज कॉल्ड ट्रीट। ट्रीट एज अ, आपने अगर मेरी वीडियो ख़रीदी होगी तो ट्रीट का रेसिंग मसल मैंने दिखाया था, तो उसमें इम्तियाज़ के 2 घोड़े थे और ट्रीट 10 का भाव था, और वो फेवरेट पर एक के था, और ट्रीट जीत गया था। ट्रीट लास्ट टाइम स्पेनिश आई थिंक स्पेनिश आइज इज़ अ वेरी गुड हॉर्स, उसके साथ सेकंड हुआ है, और विप उसकी लॉस हो गई थी 200 मीटर में ट्रीट की। सो ट्रीट कैन गिव अ फाइट टू बुगाटी और कैन अपसेट ऑल्सो। रश एस एन जोशी का घोड़ा प्लेस में हो सकता है। कितने घोड़े? हाँ, 8 घोड़े। तो यू कैन सी रश, अगर रश का भाव प्लेस में ठीक हो तो बी अ सेफ बेट देन ट्राइंग टू फाइंड अ विनर। Anyways, folks, tomorrow is the Bangalore Derby Day. पेशीवावा, पैंथर एंड सेंटासीमो। सेंटासीमो को बढ़िया काम दिया है पेशी ने, इसकी आजकल नई स्टाइल हो गई है। 3-4 दिन पहले 1600 मीटर का काम, बहुत बढ़िया काम। तो द हॉर्स इज़ रेडी टू, ओनली क्वेश्चन इज़ द डिस्टेंस प्रॉब्लम। अगर डिस्टेंस तय किया तो सेंटासीमो ने, तो फिर पैंथर। और गोल्डन थंडर के क्या नाम है, क्रिस्टल ओशन का बच्चा, could be the big upset in the Bangalore Derby. Anyway, thanks for watching. You have a good one. Bye bye. Take care.